नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग देख रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आपको पार्ट 5 तक जो है 129 क्वेश्चन हम करा चुके हैं और 129 क्वेश्चन हम लोग चारों ऑप्शन का डिस्कशन भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। और ये आज का क्लास जो है हम लोग पार्ट 6 करेंगे इस क्लास में। और पार्ट 6 में भी जो क्वेश्चन लिया गया है वो PYQ क्वेश्चन लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से समझिए कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछा ही जाता है। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे विभिन्न आयोगों द्वारा रचना एवं रचनाकार से जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 130 नंबर। 130 नंबर कह रहा है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था। भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसे मिला था। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार जो है महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार जो था सबसे पहले मिला हुआ है। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारत भारती जो है ये रचना है, क्या है जी, एक रचना है। ये रचना जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये रचना जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त आपको क्या ध्यान देना है, जैनेन्द्र कुमार की रचना एक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, परख। परख इनकी रचना है जिस पर इनको मिला हुआ है हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार। तो इतना चीज़ याद रखेंगे कि कहे कि परख के लिए किसको हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार को मिला हुआ है। परख के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है जैनेन्द्र की कुछ और रचना है जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो है इनका त्याग पत्र है, त्याग पत्र के अलावा जो है इनका कल्याणी है, कल्याणी के बाद सुनीता है, कल्याणी सुनीता त्याग पत्र और परख किसकी रचना है जी, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि राम कुमार वर्मा की अगर रचना पूछा जाए तो याद रखिएगा बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु जो है इनका क्या है, एकांकी है कि बादल की मृत्यु की विधा क्या है, तो एकांकी है। और बादल की मृत्यु किसके द्वारा लिखा गया है, तो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और ये एक ग्रंथ भी लिखे थे राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगर कहे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो राम कुमार वर्मा जी ही लिखे हैं। अब देखिएगा महादेवी वर्मा को मिला हुआ है भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले मिला हुआ है, लेकिन ध्यान देंगे इनको यामा रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। यामा रचना पर क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको इतना चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार जो होगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत को जो है, सुमित्रानंदन पंत को जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला हुआ है। अब देखिएगा पंत जी के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इनको बोला जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। क्या बोला जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। और इनकी रचना की अगर बात करें तो याद रखिएगा बीड़ा, बीड़ा है, ग्रंथि है, ग्राम्या है, किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नागा अर्जुन यहाँ पर आया हुआ है, तो नागा अर्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। बताइए किस रचना पर मिला हुआ है, तो पत्रहीन नग्न गाछ के लिए, पत्रहीन नग्न इनको गाछ के लिए क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनकी रचना जो है बहुत फेमस रचना है
जैसे शासन की बंदूक हो गया, शासन की बंदूक है किसकी रचना है, तो नागार्जुन की ही रचना है। बलचनामा किसका है, नागार्जुन का है। प्यासी पथराई आंखें किसका है, नागार्जुन का है। और ध्यान रखिएगा नागार्जुन का अगर मूल नाम पूछता है कि इनका मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है बैद्यनाथ मिश्र। क्या है जी, बैद्यनाथ मिश्र। और नागार्जुन को जन कवि भी कहा जाता है। कहे कि जन कवि किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। मूल नाम क्या है, बैद्यनाथ मिश्र है। शासन की बंदूक इन्हीं की रचना है। शासन की बंदूक किसकी रचना है, नागार्जुन की ही रचना है। और इनको किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो पत्रहीन नग्न गाछ के लिए मिला हुआ है। और प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की ही रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड, सार्क लिटरेरी अवार्ड मिला है। और 2003 में मिला है सरोजिनी नायडू पुरस्कार मिला हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा इसकी जो लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा हैं। कौन है जी, मैत्रेयी पुष्पा हैं। तो आप जान गए मैत्रेयी पुष्पा को जो है 2006 में क्या मिला है, सार्क लिटरेरी अवार्ड मिला है। 2003 में क्या मिला है, सरोजिनी नायडू पुरस्कार मिला हुआ है। मैत्रेयी पुष्पा के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो है इनकी रचना जो है बहुत फेमस है, तिरिया हट। तो कहे कि तिरिया हट किसकी रचना है, तो मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। अब ध्यान दीजिएगा अगर कहता है कि शेष यात्रा, क्या कहता है कि शेष यात्रा जो है किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा शेष यात्रा जो है उषा प्रियंवदा की रचना है। शेष यात्रा किसका है, उषा प्रियंवदा की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 133, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा जैनेंद्र कुमार को प्रेम में भगवान रचना के लिए जो है मिला है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी आप क्या देखे थे कि प्रेम में भगवान जो है किसका रचना है, तो ये जो है जैनेंद्र कुमार की रचना है। और आपको हम अभी बताए थे कि इनको जो है जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है किस रचना पर, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए। कहे कि पत्रहीन नग्न गाछ के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, जैनेंद्र कुमार को मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है इनकी रचना है त्यागपत्र है। त्यागपत्र के अलावा जो है इनका सुनीता है। उसके बाद क्या है, कल्याणी है। पूछा जाए किसकी रचना है, तो जैनेंद्र कुमार की रचना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान की शुरुआत जो होती है कब होती है। तो याद रखिएगा व्यास सम्मान का शुरुआत जो है 1991 से व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के माध्यम से ये पुरस्कार दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है 1903 ईस्वी में किसको मिला था, महादेवी प्रसाद द्विवेदी को मिला हुआ था। इतना चीज़ याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 134 नंबर देख लीजिए। 134 कह रहा है कि हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया है। सलाका पुरस्कार जो दिया गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया है। किसको दिया गया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है, अगर कहा जाए कि 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल की क्या है, रचना है। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है कि चिंतामणि जो है इन्हीं का निबंध है, शुक्ल जी का ही चिंतामणि निबंध है। अब देखिएगा थोड़ा सा विष्णु प्रभाकर के बारे में ध्यान रखिएगा। इनकी एक रचना बहुत फेमस है, आवारा मसीहा। क्या है जी, आवारा मसीहा कहे कि किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की रचना है।
और ये जो रचना किया गया है किसकी जीवनी इसमें दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की क्या दिखाया गया है? जीवनी दिखाया गया है। कहता है कि 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की क्या है जी? इसमें जीवनी को दिखाया गया है। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि विष्णु प्रभाकर एक रचना किए हुए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, अर्धनारीश्वर। कहे कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो ध्यान रखेंगे ये भी विष्णु प्रभाकर की रचना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 135 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? मतलब पद्मश्री जो है किसे अभी तक मिला हुआ है? तो ध्यान रखिएगा पद्मश्री जो मिला हुआ है हरिशंकर परसाई को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? हरिशंकर परसाई को मिला हुआ है और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को मिला हुआ है। तो ऑप्शन में दोनों आए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी और डी जो होगा दोनों क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी और डी क्या होगा? दोनों सही होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हरिशंकर परसाई की एक रचना जो है प्रमुख है जो पूछता है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा हरिशंकर परसाई की रचना है। इनकी एक और रचना है जो बहुत ही फेमस है, विकलांग श्रद्धा के दौड़। कहे कि विकलांग श्रद्धा के दौड़ जो है किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना है और इस रचना पर इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिलीशरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा इनको मिला हुआ है मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला हुआ है और साकेत जो है इन्हीं का क्या है? महाकाव्य है। मैथिलीशरण गुप्त का ही क्या है? महाकाव्य है। और याद रखेंगे मैथिलीशरण गुप्त की एक रचना जो है बहुत ही फेमस है, भारत भारती। कौन सी रचना है जी? भारत भारती किसकी रचना है? मैथिलीशरण गुप्त की ही रचना है। अब चलिएगा देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो चिदम्बरा एक रचना है। पूछे कि चिदम्बरा रचना पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत को क्या मिला हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखिएगा कह रहा है 137 नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिएगा थोड़ा सा ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया गया है तो ध्यान रखिएगा आपको बताना है कि कितनी नावों में कितनी बार पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो ध्यान देंगे कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। आपको दूसरा क्वेश्चन बताना है कि यामा पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो ध्यान रखेंगे यामा पर मिला हुआ है महादेवी वर्मा। किसको मिला है? महादेवी वर्मा को मिला गया है। अगर कहा जाए कि चिदम्बरा पर किसको मिला हुआ है तो याद रखिएगा चिदम्बरा पर मिला हुआ है सुमित्रानंदन पंत जी को मिला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्वशी रचना पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है तो याद रखेंगे उर्वशी रचना पर जो है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। यहाँ से 1 नंबर का सवाल जो है पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138 नंबर देख लीजिए। 138 कह रहा है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? अभी हम आपको बताए थे कि उर्वशी के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और ये कब मिला हुआ है? तो 1972 ईस्वी में मिला हुआ है। तो इस चीज़ को क्या करना है? आपको ध्यान रखना है।
इसके अतिरिक्त आपको क्या ध्यान देना है, रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ पर बात किया है तो ध्यान देंगे, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो आपको बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है। रचना इनकी है संस्कृति के 4 अध्याय पर, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला हुआ है? उर्वशी पर। कब मिला हुआ है? 1972 में मिला हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कवि वचन सुधा थी, कवि वचन सुधा थी। तो कवि वचन सुधा जो है क्या है? एक पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा? एक राइट आंसर होगा। और आपको बताना है कि कवि वचन सुधा जो है किसकी रचना है। कवि वचन सुधा जो है किसकी रचना थी? तो याद रखिएगा ये रचना थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी रचना थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? रचना है। अब देखिएगा कवि वचन सुधा तो पत्रिका हो गई, इनकी एक और पत्रिका जो है फेमस है, जो बार बार पूछा जाता है, आनंद कादम्बनी। क्या है? आनंद कादम्बनी पूछे कि पत्रिका किसकी है? तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही क्या है? पत्रिका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 140। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो अभी बताए थे कवि वचन सुधा की। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा इसका, सी जो होगा राइट आंसर होगा। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका की क्या की है? रचना की है। इसके अतिरिक्त जो है आनंद कादम्बनी की रचना इन्होंने ही की है, भारतेंदु जी ही ने की है। अब देखिएगा इसमें जो है आया हुआ है माधुरी पत्रिका है और एक जो है सरस्वती पत्रिका है। तो याद रखिएगा सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे कौन थे जी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और कब से कब थे? तो 1903 से लेकर 1920 तक थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 काहे री नलिनी तू कुम्हालिनी तेरे ही नाली सरवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति को पढ़िए और बताना है कि इसके रचनाकार जो हैं कौन है। तो याद रखिएगा इसके रचनाकार जो हैं कबीरदास हैं। कौन है जी? कबीरदास हैं। अब समझ जाइए थोड़ा सा, कबीरदास की अगर रचना पूछा जाए तो याद रखिएगा साखी है। क्या है? साखी है, शबद है और रामायणी। किसकी रचना है? तो कबीरदास की ही रचना है। अगर कहा जाता है कि रैदास जो है किस भाषा में कविता की रचना करते हैं, तो ये जो है रैदास जी ब्रज भाषा में क्या करते हैं? काव्य की रचना करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी की बात किया गया है। तो आप जानते हैं कि पद्मावत जो है किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है? रचना है। और यह रचना जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा यह रचना जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जो है जायसी साहब जो हैं कहरनामा की रचना किए हैं, कहरनामा की रचना किए हैं, आखिरी कलाम की रचना किए हैं, अखरावट की रचना किए हैं। कौन? जायसी जी किए हुए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका जो है उल्लेखनीय है? तो ये जो है आनंद कादम्बनी जो है पत्रिका क्या है? उल्लेखनीय है। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? आनंद कादम्बनी है, जो हिंदी समालोचना के लिए क्या है? उल्लेखनीय है। अब देखिएगा भारतेंदु जी की ये पत्रिका आनंद कादम्बनी है, हरिश्चंद्र पत्रिका भी है और कवि वचन सुधा भी है। लेकिन आपको बताना है कि जो ये ब्राह्मण पत्रिका है, ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो याद रखिएगा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है जी? प्रताप नारायण मिश्र जो है किस पत्रिका के संपादक हैं? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं।
कवि बचन सुधा हो गया, हरिश्चंद्र पत्रिका हो गया, आनंद कदम्बनी हो गया, ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 143 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो अभी हम आपको बताए थे कि शुक्ल जी का निबंध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि है। कौन सा है जी? चिंतामणि है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी रामचंद्र शुक्ल का है, एक रचना है 11 वर्ष का समय। कहे कि 11 वर्ष का समय जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा शुक्ल जी की ही क्या है? रचना है। इनका एक निबंध और है विचार विधि। क्या है जी? विचार विधि। कहे कि विचार विधि किसका निबंध है? याद रखिएगा शुक्ल जी की ही विचार विधि क्या है? रचना है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। आलोक पर्व, आलोक पर्व जो रचना है इन पर जो मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और आलोक पर्व पर पूछे कि किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इतना चीज़ क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। कह रहा है कि आदिकाल के पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल में पहेलियाँ और मुकरिया कौन लिखते थे जी? तो अमीर खुसरो लिखते थे। कौन लिखते थे? अमीर खुसरो साहब लिखते थे। अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि जो परमाल रासो है, परमाल रासो है, परमाल रासो की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा परमाल रासो की रचना जो है जगनिक ने किया है। जगनिक के कौन सा रचना है? परमाल रासो है। अगर कहा जाए कि दोहा कोश, क्या कहा जाए कि दोहा कोश जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा दोहा कोश जो है सरहप्पा की रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की रचना है। अगर कहा जाए कि गोरक्ष विजय, गोरक्ष विजय जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये जो है गोरखनाथ की रचना है। आप क्या समझे अभी तक? कहे कि आदिकाल में पहेलिया और मुकरिया कौन लिखते थे? तो अमीर खुसरो लिखते थे। और परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की है। गोरक्ष विजय किसकी रचना है? गोरखनाथ का है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। 145 थोड़ा देखिएगा। कह रहा है आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन के अनुसार जो होगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह आलोचना नामक ये समीक्षा पत्रिका लिखे हुए हैं। अब देखिएगा डॉक्टर नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किस रचना पर? तो कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब देखिएगा थोड़ा सा अगर कहा जाए कि रस सिद्धांत, तो रस सिद्धांत किसका है? तो याद रखिएगा रस सिद्धांत जो है डॉक्टर नागेंद्र का है। रस सिद्धांत किसका है? डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं। देखिएगा 146 का है कि अंधेर नगरी के लेखक हैं। ये सबको पता होना चाहिए कि अंधेर नगरी के जो है लेखक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं अंधेर नगरी के क्या हैं? लेखक हैं। आप अभी तक देखे हुए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही पत्रिका देखे हुए थे। इनकी पत्रिका में आपको हम बताए थे कि कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु जी का है। एक और है इनका आनंद जो है आनंद कादम्बनी। पूछे कि आनंद कादम्बनी जो है किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है जी? पत्रिका है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि अगर कहा जाए कि वैदिक हिंसा न भवती, वैदिक हिंसा न भवती ये किसकी रचना है? तो ये भी जो है भारतेंदु जी की ही
रचना है, इसके अतिरिक्त जो है एक और रचना फेमस है जो पूछा जाता है, कहे कि भारत दुर्दशा जो है किसकी रचना है। तो याद रखिएगा भारत दुर्दशा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है। इसके अतिरिक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रताप नारायण जो मिश्र हैं, ये जो हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है जी? प्रताप नारायण मिश्र हैं। और याद रखिएगा वैदिक हिंसा हिंसा नौ भवती जो है, ये जो है नाटक है भारतेंदु जी का। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 147 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। आपसे क्या पूछा हुआ है कि नई कविता पूछा हुआ है कि नई कविता के संपादक कौन थे। याद रखिएगा जगदीश गुप्त थे। कौन थे जी? जगदीश गुप्त जो थे नई कविता के संपादक थे। और ध्यान रखिए 1954 में एक और जो है रचना आता है मैला आंचल। क्या आता है? मैला आंचल जो है उपन्यास है। ये कैसा उपन्यास है जी? आंचलिक उपन्यास है। ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। कब होती है? 1954 में। और नई कविता पत्रिका के संपादक जो थे कौन थे? जगदीश गुप्त थे। जगदीश गुप्त थे। इतना चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अतिरिक्त जो है अगर आपसे पूछा जाए कि धर्मवीर भारती की एक रचना है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता पूछा जाए कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अब बताइए जो ये ठंडा लोहा है किसकी रचना है? ठंडा लोहा या ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ठंडा लोहा और ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती की ही क्या है? रचना है। एक सवाल और करना चाहेंगे, बताइए ये कनुप्रिया जो है किसकी रचना है? बहुत फेमस है। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो बताइएगा कि ये भी धर्मवीर भारती की ही क्या है? रचना है कनुप्रिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि कितनी नावों में कितनी बार पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो अज्ञे जी को मिला हुआ है। आंगन के पार द्वार पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो अज्ञे जी को मिला हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिएगा नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है। कहाँ से होता है जी? इलाहाबाद से होता है। अब चलिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्हें किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा हिम तरंगिणी पर। हिम तरंगिणी पर उन्हें जो मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 149 नंबर। कह रहा है कि बुंदेले बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये जो है पढ़ने से जोश उमंग भर गया, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की ये क्या है? रचना है। अभी हम आपको बताए थे कि हिम तरंगिणी एक रचना है। क्या है जी? हिम तरंगिणी जो है एक रचना है। इन पर जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनकी एक रचना जो है हिम कीर्तनी है। क्या है जी? हिम कीर्तनी रचना है। आपको बताना है कि हिम कीर्तनी रचना पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। तो याद रखिएगा इन्हें जो है देव पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? देव पुरस्कार मिला हुआ है। पहली बात कि हिम तरंगिणी और हिम कीर्तनी रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। हिम तरंगिणी पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और हिम कीर्तनी पर क्या मिला है? देव पुरस्कार मिला हुआ है। अब जो है थोड़ा सा एक रचना का नाम बताइए। जैसे मिलन है, रचनाकार कौन है इसके? दूसरा है पथिक है। मिलन हो गया, पथिक हो गया, उसके बाद जो है स्वप्न हो गया।
ये तीनों रचना कौन किए हैं आपको बताना है। तो ये तीनों रचना जो किए हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की क्या है रचना है, जो बहुत पूछा जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना, 150 नंबर। देखिएगा 150 नंबर क्वेश्चन। 150 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कवि वचन सुधा का संबंध भारतेंदु जी से है, हरिश्चंद्र मैगनीज का संबंध भी है भारतेंदु जी से, बाल बोधनी का संबंध भी है, लेकिन जो आप देख रहे हैं ब्राह्मण पत्रिका, ये जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो भारतेंदु जी का संबंध किससे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से नहीं है। ब्राह्मण पत्रिका कौन लिखे हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी लिखे हुए हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है कि बीजक किसकी रचना है। तो बीजक जो है किसकी है, कबीरदास की रचना है। इनकी रचनाओं का संग्रह जो है बीजक कहलाता है, क्योंकि बीजक में 3 रचना इन्होंने दिया है। कौन कौन है, रामायणी है, शबद है और साखी है। 3 रचना है बीजक में, रामायणी, साखी और शबद। किसकी रचना है, कबीरदास की रचना है जो बीजक में है। अब देखिएगा थोड़ा सा पूछा जाता है कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने। कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीरदास को बाणी का डिक्टेटर किसे कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप जानते हैं जायसी के बारे में, पद्मावत जो है जायसी की रचना है, जो किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास की एक रचना फेमस है, रामचरितमानस। क्या है जी, रामचरितमानस। और कहे कि रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये भी जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास एक और रचना करते हैं, विनय पत्रिका। और कहा जाए कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो याद रखिएगा विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का जो है लास्ट ही क्वेश्चन है। कह रहे 152 ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण के संपादक यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, ये जो थे प्रताप नारायण मिश्र थे। कौन थे जी, प्रताप नारायण मिश्र थे। चलिए एक क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, 100 आजान क्या है जी, 100 आजान एक सुजान, ये किसकी रचना है। 100 आजान एक सुजान किसकी रचना है, या आपको बताना है कि नूतन ब्रह्मचारी जो है किसकी रचना है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, 100 आजान एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी का क्या है, रचना है। बालकृष्ण भट्ट का रचना 100 आजान एक सुजान है, नूतन ब्रह्मचारी है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि शिव शंभु के चिट्ठे, क्या पूछा जा सकता है, पूछा जाए कि शिव शंभु के चिट्ठे किसकी रचना है। शिव शंभु के चिट्ठे पूछा हुआ है एग्जाम में कि शिव शंभु के चिट्ठे जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो है बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर का बटन नहीं रुकना चाहिए। और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।